एवरीवन, आज का वीडियो होने वाला है बहुत इम्पॉर्टेंट, स्पेशली जो पेरेंट्स बनने वाले हैं और जिनके छोटे बच्चे हैं, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं ओरल हाइजीन ऑफ किड्स। पेरेंट्स स्पेशली आई थिंक मदर्स बहुत ज़्यादा वरीड रहती हैं अपनी बच्चे की हेल्थ को लेके, स्पेशली जब बच्चा अपनी प्रॉब्लम कन्वे नहीं कर पाता है, जब उसके मिल्क टीथ आ रहे होते हैं, जब उसके गम्स में स्वेलिंग हो रखी होती है, जब वो बहुत क्रैंकी हो रखा होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं किस मंथ में बच्चे के मिल्क टीथ आने स्टार्ट होते हैं, क्या हम रेमेडीज कर सकते हैं जिससे बच्चे को रिलीफ मिले उस टाइम पे, किस एज में बच्चे के मिल्क टीथ गिरने स्टार्ट होते हैं, कैसे हम बच्चे की ओरल हाइजीन मेंटेन करें जिससे उसके टीथ एंड गम्स स्ट्रॉन्ग रहें। इसके लिए हमने बात की डॉक्टर मृणाली शाही जी से। आइए मैं मिलवाती हूँ आपसे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर मृणालिनी शाही एंड आई एम अ पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटल सर्जन। बच्चों के दांतों का आना थोड़ा परेशानी भरा होता है, जिसे देखकर पेरेंट्स भी अक्सर परेशान हो जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बच्चे के ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है इत्यादि। आइए इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों के जो दांतों के आने की जो प्रक्रिया होती है, इसे हम टीथिंग कहते हैं। बच्चों के जो दांत होते हैं उसे मिल्क टीथ या बेबी टीथ कहते हैं, जो आगे चल के गिर जाते हैं और उसकी जगह परमानेंट टीथ आते हैं। बच्चों के जो दांत होते हैं वो 6 से 8 महीने में आना शुरू होते हैं और ये प्रक्रिया जो है 2.5 से 3 साल तक चलती है। मीन्स 2.5 से 3 साल तक बच्चों के सभी मिल्क टीथ आ जाते हैं। कभी कभी बच्चों के दांत जो हैं वो थोड़ा पहले भी आ सकते हैं, जैसे 3रे महीने में या 4थे महीने में, और कभी कभी बच्चों के दांत जो हैं वो थोड़ा सा लेट से भी आने शुरू हो सकते हैं। अब जब बच्चा 1 साल का हो जाए, अगर उसके दांत तब तक नहीं आते हैं तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर को कंसल्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो है कभी कभी जो होता है बच्चों के दांत जो हैं अगर 1 साल तक नहीं आते हैं तो इसकी वजह कोई डेफिशिएंसी भी हो सकती है। पर इसमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि कुछ बच्चों के दांत जो होते हैं वो 1 साल में भी आने शुरू होते हैं। नाउ अब टीथिंग जो होती है उसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, तो आप देखेंगे कि जब बच्चों के दांत आते हैं तो मसूड़े आपको फूले हुए दिखेंगे जहाँ दांत आ रहा होगा। मोस्टली जो है आगे नीचे के दांत आने शुरू होते हैं, कभी कभी एक होता है आना शुरू, कभी कभी 2 एक साथ आते हैं, और बहुत रेयरली ऐसा होता है कि ऊपर के दांत पहले आते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे में क्या है कि आप देखेंगे कि बच्चों के दांत जो हैं जहाँ निकलने वाले हैं वहाँ रेड हो रहा है, मसूड़े थोड़े फूले हुए लगेंगे आपको, और आप देखेंगे बच्चा बहुत चिड़चिड़ा होने लगा है, बहुत फसी होने लगा है, उसको बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होता है, सलाइवा मुंह से देखेंगे आप कि इतना होता है कि वो मुंह से गिरता रहता है। इसके अलावा बच्चा कुछ भी जो है वो मुंह में उठा के डालने की कोशिश करेगा, जो पाएगा उसे मुंह में डालेगा। कुछ नहीं मिलता है तो वो अपनी फिंगर ही मुंह में डाल के चबाने लगेगा, क्योंकि उससे उसे दबाव पड़ेगा मसूड़ों पे तो उसे आराम मिलता है। आप देखेंगे बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ा हुआ होता है। बाकी बच्चा आपको छूने नहीं देगा उस एरिया को, अगर उसे दिक्कत हो रही है तो। उसे भूख नहीं लगती है, वो कुछ खाना नहीं चाहता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा जब दिक्कत में होता है तो एकदम चिड़चिड़ा होकर वो रोने लगता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि डॉक्टर हमें कोई दवा दे दीजिए कि हम बच्चे को दे दें, उसे आराम मिल जाए, कोई चीज़ लगाने के लिए दे दीजिए। तो ऐसे में हम उन्हें यही एडवाइस करते हैं और करेंगे भी कि आप ये जो है एक नॉर्मल बच्चे के डेवलपमेंट का प्रोसेस है, तो इसे आप नॉर्मल और नेचुरल ही रहने दीजिए। बच्चे को कोई भी एलोपैथिक दवा या कोई भी जेल या इन सब चीज़ों को ना लगाएं, जितना ज़्यादा हो सके इसको अवॉइड करें। बाकी कुछ होम रेमेडीज़ हैं जिसे आप करके बच्चे को आराम पहुंचा सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, तो आप जो है बच्चा अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है तो आप जो अपने हाथों को अच्छे से धो लीजिए, उसे धो करके जहाँ पे दिक्कत हो रही है उसे आप हल्के हल्के मसाज दीजिए या दबाइए, उससे उसको बहुत आराम मिलेगा।
ठंडा पानी ले लें। ठंडे पानी को जो है उसमें कपड़ा डाल के निचोड़ के कपड़े को अपने फिंगर में लपेट के बच्चे के मसूड़े को दबाएं, मसाज करें। उस ठंडी चीज़ से भी उसको बहुत आराम मिलेगा। बच्चा 6 महीने से ऊपर है, वो खाने पीने लगा है, तो उसे आप कोई ठोस चीज़ दीजिए, जैसे कि गाजर के टुकड़े को काट के स्टिक्स की तरह उसको दीजिए। उसको वो काटेगा, चबाएगा, तो उससे उसको काफ़ी आराम मिलेगा। बाकी मार्केट में बहुत सारे टीथिंग रिंग्स अवेलेबल हैं, उसको आप अच्छे से साफ़ करके बच्चे को दीजिए। उससे भी वो जब चबाएगा, काटेगा, तो उसको उससे बहुत आराम मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आप करके बच्चे को की जो टीथिंग की प्रोसेस है उसको आप आसान कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों का मानना है कि बच्चे के जब दांत आते हैं तो बच्चे को लूज़ मोशंस हो जाता है, बच्चे को बुखार हो जाता है, पर ये एक मिथ है। लूज़ मोशंस, बुखार या जो बीमारियाँ, उसका टीथिंग प्रोसेस से कोई कनेक्शन नहीं है। बस ये है कि बच्चा चूँकि कोई भी चीज़ उठा के मुंह में डालने की कोशिश करता है या डालता है, तो उसकी वजह से उसकी बॉडी में बैक्टीरिया जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उसको लूज़ मोशंस या कोई अन्य बीमारी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आप जितना ज़्यादा उसके आसपास सफाई या उसकी चीज़ों की, उसके हाथों की सफाई, जितना इन सब चीज़ों का सफाई रखेंगे आप, उतना ही ज़्यादा बच्चा किसी भी बीमारी से बचा रहेगा। तो ये सब चीज़ें बस एक मिथ है। तो आप जो है ये सब चीज़ें करके बच्चे को आराम पहुंचा सकते हैं। नाउ अब हम आते हैं कि बच्चे का जो खाना पीना है वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है बच्चे के डेवलपमेंट का। तो आप बच्चे के खाने में कैल्शियम और विटामिन डी प्रॉपर मात्रा में दें, इससे भी बच्चों के दांतों के डेवलपमेंट पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। बाकी बच्चे को संतुलित आहार देना बहुत ज़रूरी है, यह आप सभी जानते हैं, क्योंकि जितना अच्छी उसकी डाइट होगी, संतुलित आहार होगा, बच्चे का डेवलपमेंट उतने ही अच्छे से होता है। अब हम बात करेंगे कि बच्चे के ओरल हाइजीन को आप कैसे मेंटेन करें। तो बच्चा शुरुआत में ही जब दूध पीता है तो उसके गम्स में थोड़ा बहुत ज़रूर लगा रह जाता है, तो आपको तभी से साफ़ सफाई का ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए आप साफ़ पानी में साफ़ कपड़ा डिप करके उसे निचोड़ के अपने फिंगर में अच्छे से लपेट के उसके गम्स को अच्छे से उंगली से साफ़ करें अंदर बाहर। बाकी बच्चे का जैसे ही पहला दांत आना शुरू होता है तभी से आपको बच्चे के दांतों की सफाई शुरू कर देनी चाहिए। मार्केट में बहुत सारे बच्चों के टूथब्रश और टूथपेस्ट अवेलेबल हैं। फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। टूथपेस्ट जो है बच्चों के लिए वो कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करें, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं करना है। बाकी बच्चा जब तक 3 साल का है तब तक पेरेंट्स को ब्रश कराना चाहिए बच्चे को। बच्चा जब 3 से 6 साल का हो जाता है तब तक पेरेंट्स को असिस्ट करना चाहिए बच्चे को ब्रश कराने में, क्योंकि बच्चे के जो हाथों की डेक्सटेरिटी होती है वो बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुई होती है कि वो प्रॉपर अच्छे से ब्रश को घुमा घुमा के कर सके, इसलिए पेरेंट्स को असिस्ट करना चाहिए। जब बच्चा 6 से 12 साल का हो जाए तब बच्चे को जो है अपने सुपरविज़न में ब्रश कराएं। पेरेंट्स को बच्चे अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो उनके साथ आप ब्रश करें, उनको दिखाएं कि कैसे ब्रश करना है, और ब्रश करने के टाइम को कुछ मज़ेदार बनाएं कि जो बच्चा है वो ब्रश करना इंजॉय करे, और उसके रूटीन में इसको सेट करें ऐसे कि वो सुबह भी ब्रश करे और शाम को भी ब्रश करे। क्योंकि जब आप शुरू से ही बच्चे के दांतों का ध्यान रखना शुरू कर देंगे तो वो उसके एक रूटीन में, वो उसकी एक हैबिट में हो जाएगा कि हाँ मुझे अपने दांतों का ध्यान रखना है, इसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। बाकी आप सभी जानते हैं कि मीठी चीज़ें खाने से दांतों में सड़न होती है, तो चॉकलेट्स, कैंडीज़, टॉफ़ीज़ बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो कोशिश करें कि वो जितना कम हो सके उतना कम खाए। अगर खाता है तो उसके बाद अपने दांतों को ज़रूर साफ़ करे या पानी से कुल्ला ज़रूर करे अच्छे से चारों तरफ, कि जो भी उसके दांतों में लगा हुआ है वो निकल जाए। बच्चों के लिए भी बहुत सारे माउथ वॉशेज़ होते हैं जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें।
अपनी जीभ को बहुत अच्छे से साफ़ करें। बच्चों के टंग क्लीनर अवेलेबल हैं बहुत सारे। ब्रश करने के लिए मुलायम ब्रिशल वाले ब्रश का इस्तेमाल करें और बच्चे को मोटिवेट करें ब्रश करने के लिए। ब्रश जो है बच्चे को गोल गोल घुमा करके अंदर बाहर करना सिखाएं। इसकी टेक्निक को और भी अच्छे से सीखने के लिए आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी बच्चा 1 साल से ऊपर का हो गया है तो उसे बॉटल से दूध पीने या पानी पीने की हैबिट जो है उसको ना डालें। उसे कप या ग्लास से दूध पीने की हैबिट या और चीज़ें पीने की हैबिट डालें। बच्चा अगर थोड़ा बड़ा हो गया है, 6 साल से ऊपर हो गया है, तो आप उसकी हैबिट्स पे ज़रूर ध्यान दें कि कहीं वो बार बार अपने थंब को मुंह में तो नहीं डालता है या मुंह से सांस ज़्यादा लेता है या कुछ अन्य अनयूजुअल हैबिट्स अगर आपको लगती हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि इन अनयूजुअल हैबिट्स की वजह से बच्चों के दांतों के डेवलपमेंट या उसके टेढ़े मेढ़े होने या प्रॉपर अलाइनमेंट पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। बाकी अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आपको और भी बातें आपके मन में हैं जो आप जानना चाहते हैं, तो वो आप पूछ सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी जानकारी वाला होगा। थैंक यू सो मच। Please do like, share and subscribe the channel. For further notification, press bell icon. Thank you.